देखो साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के जो दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। और अब आते हैं साहब मुद्दे पे। तो पहली बात तो ये है कि बड़े दुख की बात है साहब, और दुख भी कह सकते हो, दुर्भाग्य भी कह सकते हो कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस मीडिया का ये प्राइम टाइम शो चल रहा है और उस शो पे क्या बात हो रही है। और भी तमाम मुद्दे हैं जिन पे चर्चा हो सकती है कि साहब देश में महंगाई की दर कैसी है, बेरोजगारी क्या है, किसानों की समस्या क्या है, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे भी चर्चा हो सकती है, मणिपुर पे भी चर्चा हो सकती है। लेकिन चर्चा का विषय ये रखा गया कि टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो आरक्षण की व्यवस्था अगर पूरे देश से हट जाए तो वहां भी अच्छा प्रदर्शन होगा। लेकिन अब इसमें हमें एक चीज ये बताओ कि टीम इंडिया ने जो खेल खेला, जो सेमीफाइनल तक पहुंचे, उसका आरक्षण से क्या लेना देना। बात वही है ना, क्योंकि आरक्षण अगर टीम में होता तो साउथ अफ्रीका जैसा माहौल हो जाता। आप मुझे एक बात बताइए कि जो दो मेन इनके बॉलर हैं, 3 फास्ट बॉलर हैं, 3 में से 2 बॉलर आते हैं मुसलमान समुदाय से, ठीक है, दोनों ओबीसी हैं, पसमानदा समाज के हैं। आप भी वहीं पे ले जा रहे हैं। नहीं, मैं एक तथ्यात्मक बात बता रहा हूं, मेरी बात अगर कहीं झूठ हो तो उसको आप काउंटर कर सकते हैं। 2 इनके यादव प्लेयर हैं, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। इसके अलावा शुभमन गिल है, वो ओबीसी समाज से आते हैं। विराट कोहली वो ओबीसी समाज से आते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो 11 में से 6 प्लेयर तो आपके ओबीसी समाज के हो गए। और अगर हम आरक्षण की बात करें तो क्या, और कंटेस्ट जो इन्होंने लिया है वो अफ्रीका से लिया है, तो उन्हें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाने की जरूरत है। पहली चीज तो ये इन्हें समझनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका ने 1992 से क्रिकेट खेलना शुरू किया है और सेमीफाइनल से आगे वो कभी नहीं बढ़ पाए, और तब वहां पे आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं थी। आरक्षण की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका में 2015 के बाद लागू हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो ज्ञान का दायरा है वो 2014 तक है, क्योंकि इनकी जो हिंदू हृदय सम्राटी जो सम्राज्ञी है, जो झांसी की रानी है कंगना रनावत जी, वो तो खुद ये कहती है 2014 के बाद देश आजाद हुआ। ऐसे ये तिहाड़ी बाबू भी 2014 के बाद ही देश को आर्थिक रूप से आजाद मानते। इससे पहले तो ये कहते कि साहब देश जो है आर्थिक रूप से गुलाम था। आजाद तो थे लेकिन खुल के आजाद नहीं थे, आर्थिक रूप से ये गुलाम थे। तो ऐसे लोगों से हम क्या बात करें। लेकिन सवाल तो अगर बात वाली बात आती है और आरक्षण खत्म करने वाली बात आती है तो कहीं ना कहीं तिहाड़ी बाबू को संविधान की मूल भावना को पढ़ने की जरूरत है। उनको संविधान पढ़ना चाहिए कि हमारे देश में आरक्षण की जरूरत क्यों है। पहली बात। सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण आर्थिक आधार पे ना देके एक सामाजिक आधार पे दिया गया, क्योंकि हमारे समाज में हजारों साल से ऐसी व्यवस्था थी कि दलित घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, दलित मूछ नहीं रख सकता, दलितों की स्त्रियां जो है तन नहीं ढक सकती, स्तन टैक्स लगता था। तो वही तो संशोधन की जरूरत है। इसके बाद आप काट रहे हैं। दलितों की नहीं काट नहीं रहा, मैं समाज का आईना दिखा रहा हूं। इसके बाद दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं, दलितों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, दलित को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। दलित की परछाई से जो संभ्रांत और मनवादी समाज के लोग थे वो अपवित्र हो जाते थे, उनके कमर पे झाड़ू बांध के उनको घुमाया जाता था। तो हमारे देश में इस तरह की एक व्यवस्था थी। समाज 4 वर्गों में बटा था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। शूद्र को मुख्य धारा में रहने का अधिकार नहीं था, रोटी बेटी का उनके साथ कोई संबंध नहीं होता था, समाज का मैला उठाते थे शूद्र। तो इस सामाजिक व्यवस्था से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जब संविधान की रचना हुई, जब कांग्रेस पार्टी देश में शासन में आई और संविधान बनाया गया और उन लोगों को मुख्य धारा में लेके आए, और कहीं ना कहीं जो सुधीर चौधरी जी इतनी बातें बना रहे हैं वो भी जाट समुदाय से आते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी पहले और उनके पूर्वज और पुरखे भी पहले कहीं ना कहीं शोषण के शिकार हुए थे। अब चूंकि आरक्षण की व्यवस्था से वो मुख्य धारा में आ गए, अब गोदी मीडिया में है, मोदी जी की गुलामी करनी है, तो कुछ ना कुछ तो अंट बंट बोलेंगे। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं भाई, सरकार तो आपकी है, ठीक है, मोदी जी के इतने गुणगान करते हो तो आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करवा दो। तो संशोधन करने के लिए संशोधन क्या, हम तो कह रहे साहब खत्म करवा दो आरक्षण। संशोधन इसका उपाय बिल्कुल खत्म कर दो। 21वीं सदी है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मोदी जी इस समय हिंदू हृदय सम्राट है, ओबीसी चेहरा है,
जब वोट मांगने आते हैं तब तो कहते हैं जी मैं ओबीसी का प्रधानमंत्री हूँ, ओबीसी का प्रधानमंत्री हूँ। तो आरक्षण खत्म करो ना आप। वैसे भी आपने आंशिक रूप से तो आरक्षण खत्म कर दिया। 10 साल में सरकारी नौकरियों में आपने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को नौकरियां नहीं दी। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हायर एजुकेशन में सिर्फ 2% जो है ओबीसी प्रोफेसर है। जुडिशरी में सिर्फ 4% ओबीसी SC ST के जज हैं जुडिशरी में। और ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि 72 में से सिर्फ 3 ओबीसी के सचिव हैं। तो जब देश में आरक्षण लगने के बाद भी, देश आजाद होने के 76 साल बाद भी सामाजिक समरसता नहीं बन पाई और इतनी ज्यादा विसंगतियां हैं। अब आप सोच लो, अगर आरक्षण खत्म हो गया तो हम फिर वही 5000 साल पुरानी व्यवस्था में चले जाएंगे। और आरक्षण खत्म करना है तो सबसे पहले आरक्षण खत्म करो साहब मंदिरों में। आरक्षण खत्म करना है तो सबसे पहले आरक्षण खत्म करो आप न्यायपालिका में। जो न्यायपालिका में आपने आरक्षण लगा रखा है कि मिश्रा जी का पुत्र घर में, अब तमाम जो है 97% ब्राह्मण समाज के लोग वहां पे जज हैं, और उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो एक ही बात कहते हैं कि साहब मुबारक हो, जज पैदा हो गया। आपने कहा, राहुल गांधी ने कहा है आरक्षण खत्म करना है श्रीमान जी, तो जो लेटरल एंट्री है वो बंद करो। ओम बिरला की जो पुत्री है उसकी क्या काबिलियत थी कि जो उसको लेटरल एंट्री के जरिए जो है उसको सचिव बनाया गया। अमित शाह के लड़के की क्या काबिलियत है कि 2 बार BCCI का सचिव बना बैठा है। 2-3 एग्जाम्पल लेके बार-बार लपेटते मैं लिस्ट दे रहा हूं आपको श्रीमान जी। इस समय ये मेरा सर्वे नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है। 90% जो इस समय बीजेपी के सांसद हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो परिवारवाद से हैं। 90%। और ये सब क्या, ये आरक्षण ही तो है। और इसे आप क्या कहोगे? अगर मोदी जी का पुत्र या पुत्री होती है तो वो भी कहीं लाभ का पद ले रहे होते। कांग्रेस कहाँ इस चीज को सही से बना लेती है? उनमें भी देखा जाए तो बड़े सारे बनाया। आप हमें बताइए, कांग्रेस ने जो सरकारी नौकरियां हैं वो किसने इजाद करी? कांग्रेस ने। नवरत्न कंपनियां किसने बनाई? कांग्रेस ने। IIT IIM जैसी संस्था, एम्स जैसी संस्था किसने बनाई? कांग्रेस ने। सरकारी स्कूल अस्पताल किसने बनाए? कांग्रेस ने। सरकारी रेलवे जो प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए का था जिसे बढ़ा के मोदी जी ने 50 रुपए का कर दिया। ट्रेन सबसे सस्ता साधन था गरीबों के आवागमन के लिए, ट्रेन को इतना महंगा कर दिया, 2 गुना 3 गुना ट्रेन का किराया कर दिया। तो वो व्यवस्थाएं किसने बिगाड़ी? बनाई हुई व्यवस्थाएं किसने बिगाड़ी? लगभग 70 कंपनियां ऐसी हैं जिनको निजी हाथों में मोदी जी ने पिछले 10 साल में दे दिया। आरक्षण खत्म होगा तो भारत भी टीम इंडिया की तरह नंबर 1 चला जाएगा। भैया मैं तो कह रहा हूं ना, पहले आरक्षण खत्म करो ना, जुडिशरी में खत्म करो, ब्यूरोक्रेसी में खत्म करो। जो ये मोनोपोली बना रखी है ना कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने, जिनकी आबादी 2% 3% है। और मोदी जी अगर वाकई आरक्षण को खत्म करना चाह रहे हैं तो एक बार जातिगत जनगणना करवा दो, खेल खत्म हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगी। यही तो बांटना चाह रहे हैं आप लोग। नहीं, बांटना कैसे हो गया? वो लोगों को जोड़ रहे हैं, भारतीय बताते हैं, आप लोग कह रहे हैं जातिगत जनगणना। आप लोगों को कैसे जोड़ रहे हो? कैसे नहीं आप ये बताइए, नौकरी देनी है तो किसे दोगे? अपने अपने लोगों को। सरकारी सुविधाओं का लाभ देना है तो किसे दोगे? अपने अपने लोगों को। अगर 25 लाख का करोड़ रुपए कर्ज माफ हो रही तो किसकी हो रही? किसी किसान का 1 रुपया माफ हुआ? नहीं हुआ। किसका पैसा माफ हुआ? अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का। भैया किसानों ने आपका क्या बिगाड़ रखा? नौकरी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, 25 लाख करोड़ रुपया आपने जो है अंबानी अडानी का माफ कर दिया। तो ये जो दोहरा पैमाना है, ये दोहरा पैमाना आप साहब क्यों बना रहे हो? मैं तो सरकार से ये सवाल कर रहा हूं कि अगर आपको वाकई रिव्यू करना है या आरक्षण सिस्टम में कुछ परिवर्तन करना है तो उसको आप पहले ऊपर से शुरू करो ना। जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और जो प्रोफेसर्स वगैरह की जो मोनोपोली एक RSS की लॉबी ने बना रखी है, उसको पहले खत्म करो। लेबर लॉ आपने खत्म कर रखा है, लेबर लॉ फिर से लागू करो ना। बड़े बड़े पूंजीपतियों को क्यों फायदा दे रहे हो आप? चलिए, धन्यवाद।